आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त नितेश कुमार आपके अपने चैनल फियर फाइल्स में। तो और देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज की कहानी को। तो ये कहानी हमें पूनम शर्मा जी ने भेजा है, जो कि नरवाना डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। रमेश का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके अपने काम पर जाता था। रमेश के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे ही बड़े ही शरारती थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। तो रॉकी कहता है ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से एक फूल तोड़कर लेकर आना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया कहती है कि छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, अतः मैं रात में नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे हुए फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत रमेश को बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं। रमेश कहते हैं कि तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी, और रॉकी तुम तो जानते हो इस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबर आती है, फिर भी तुमने सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा। रॉकी कहता है सॉरी डैडी, मुझसे गलती हो गई, हम ऐसा आगे से नहीं करेंगे। रमेश कहते हैं और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को कब्रिस्तान में छोड़कर आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं पर बेहोश हो गई। सोनिया सहमी हुई हालत में रमेश को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। रमेश ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन रमेश को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी कहता है विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विकी कहता है अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई वह। मुझे लगता है कि उसने सच में सब कुछ देखा होगा। रॉकी कहता है चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख कर आएंगे। विकी कहता है अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान में चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखाई दी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वो अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं आऊँगा। रमेश काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। रमेश को लगता है ये तो रॉकी की आवाज़ है, कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रमेश कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता। वो घर लौटकर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है।
विकी बताता है, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया है। वो जानना चाहता था कि सोनिया ने जो देखा वो सच था या फिर उसका एक भ्रम। रमेश कहता है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। रमेश और विकी कब्रिस्तान में चले जाते हैं। रमेश जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वो समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास जल छिड़कता है। कब्र में अजीब अजीब सी आवाजें आती है। विकी बहुत डर जाता है। रमेश कहता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। रमेश उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी बेहोश पड़ा होता है। रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसकी हालत बहुत गंभीर होती है और अपने पूरे परिवार के साथ रमेश उस दिन शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।